ओम साई राम। मेरा नाम है निशा महक। मैं हूँ बैंगलोर से। और बाबा की बातें हम क्या कर सकते हैं। उनका उनको पता और फिर हमारा हमको ही पता है। बाबा की भक्त मैं बनी थी जब मैं बचपन में छोटी सी थी। तब मेरे पापा जो है एवरी थर्सडे हमको साईं बाबा के मंदिर ले जाते थे आरती के लिए। और ज्यादातर हम तब वहाँ शेज आरती के लिए जाते थे रात को। फिर शेज आरती खत्म करके रात को जब सोते थे तब बहुत सारे बाबा के ही सपने आते थे कि बाबा सपने में आए, आशीर्वाद दिया और सब अच्छा अच्छा होगा करके हमको वो मतलब अश्योरेंस देते थे। ऐसा करके बाबा से मैं जुड़ी थी जब मैं ऑलमोस्ट 8 9 स्टैंडर्ड में थी। फिर जब तक डिग्री पूरी हुई और फिर काम पे लगी थी तब भी मेरा ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट था। सुबह सुबह जाते थे 4 साढ़े 4 बजे और आते आते शाम के 4 साढ़े 4 हो जाते थे इतने घंटे में भी। लेकिन ऐसा था कि बाबा हमारे साथ ही है। और शाम को फिर शुरू हुई मेरी आरती का सिलसिला। मतलब शाम को मैं और मेरी कजिन जो है बाबा की शाम की आरती देखने जाते थे। तो ऐसा चल के एक 3 4 साल तक होता रहा। फिर उसके बाद जब शादी हुई तब वर्क टाइमिंग चेंज होने की वजह से पारायण छूट गए। वैसे मैं थर्सडे थर्सडे बाबा का साई सच्चरित्र ऐसे ही एक चैप्टर पढ़ लेती थी। लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं थी। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसे कोई मिराकल्स वगैरह होंगे। लेकिन ऐसा था कि बस पढ़ते हैं। बाबा का किताब है, किसी ने मुझे बताया था कि बाबा की ये किताब है साई सच्चरित्र जो आप पढ़ सकते हो थर्सडे को। तो ऐसा करके पढ़ती थी। फिर जब ऐसा हुआ कि इतनी बिजी हो गई लाइफ में कि बाबा हाथ से छूट गए या मैंने ही छोड़ दिया मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ कोविड के टाइम पे 2018 में मुझे महापारायण का पता चला और मैं महापारायण से जुड़ गई ताकि किसी न किसी कमिटमेंट की वजह से मैं वापस ही साई सचरित्र पढ़ना चालू करूंगी। बस मेरे दिमाग में ये था कि बाबा से वापस जुड़ना ही है, ये साथ छूट नहीं सकता, ये आगे बढ़ाना होगा। और इसके बीचों बीच ऐसा था कि मैंने गुरु दीक्षा ली हुई थी। तो हमको भी यही कहा जाता था कि एक इष्ट देव रहने चाहिए हमारे जीवन में जो हमको राह दिखाएंगे, हमको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, हमारा पूरा आध्यात्म जो है वो बढ़ाएंगे और हमको ऐसी प्रेरणा देगी कि हम जितना करें उतना कम है ऐसा हमको खुद लगे। तो ये था मेरे मन में। और दूसरा मेरा ये भी था कि मैं कुछ तो एक साईं बाबा की सेवा करूं। क्योंकि आई वॉज वर्किंग, मुझे ऑप्शन नहीं था कि मैं जाके मंदिरों में सेवा करूं। फिजिकली आई कुड डू नथिंग। बट जैसे ही महापारायण का पता चला मैंने 2 2 चैप्टर्स एवरी थर्सडे पढ़ना चालू किया। और पता नहीं कौन से डिवोटी थे जिन्होंने मुझे बोला कि तुम चाहो तो सेवा भी कर सकती हो, लेकिन घर बैठे ही होगा। आप क्लास की कैप्टन बन जाइए। ब्लू हाउस एक है जिसमें 12 डिवोटीज होंगे, उनके चैप्टर्स आपको बस चेक करने हैं और रात को क्लास को क्लोज करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया है और मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा करके स्टार्ट हुआ मेरा वॉलंटियरिंग का सेवा। फिर अभी टचवुड बाय बाबा's ग्रेस आई एम हैंडलिंग ऑलमोस्ट 6 to 7 हाउसेस एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल क्लासेस एज वेल। तो ऐसा है कि वेनसडे से ही तैयारी चालू हो जाती है। मैं पूरा नोट्स बना लेती हूँ सारे डिवोटीज के नेम, रोल नंबर्स, चैप्टर्स सब चेक होने के लिए थर्सडे को। और थर्सडे पूरा दिन बाबा के सेवा में ही जाता है। तो दिस वॉज अबाउट माई जर्नी व्हेन इट कम्स टू महापारायण। लेकिन जैसे ही मैंने महापारायण चालू किया बहुत बहुत सारे मिराकल्स हुए। द बिगेस्ट ऑफ दैट वॉज आई ऑलवेज, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टू व्हीलर तो सीखनी ही चाहिए क्योंकि बहुत काम आती है आगे जाके। बहुत कोशिश की मैंने सीखने की लेकिन वो नहीं हो पाया। महापारायण चालू होते ही किसी ने बताया, नेबर ने, कि एक आंटी जी हैं जो सिखाती हैं। तो पता नहीं कैसे सब कुछ सेट हो गया और मैं टू व्हीलर सीखी गई। So this was like one of the best miracles which started with Mahaparan. फिर मेरी बेटी जो थी वो छोटी सी थी। तो मुझे ऐसा था कि उसको मुझे अबैकस क्लासेस में डालनी है ताकि उसका जो है मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हो। तो एवरी थर्सडे मैं बाबा को बोलती थी कि कैसे भी करके इसको किसी क्लास में डालना होगा जहाँ पे इसको जाके मैथ्स में दिक्कत ना हो आगे जाके और ये अच्छे से पढ़ सके। और फिर बाय डिफॉल्ट वो भी हो गया। कैसे हुआ पता नहीं। फिर दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी हो गई थी ऑलमोस्ट 10 इयर्स की, 11 इयर्स की, लेकिन रात को उसको बेड वेटिंग का इशू था। मेरी में मुझे बस एक ही चिंता रहती थी कि
कल को इतनी बड़ी हो जाएगी और शादी हो जाएगी तो आगे जाके ये दिक्कत ना हो। तो महापारण में मैंने यही प्रेयर्स किए कि बाबा धीरे धीरे करके इसका ये इशू सॉल्व करवा दीजिए। वो भी हो गया, पता नहीं कैसे। इतनी मैंने डॉक्टर से मेडिसिन लेके दी थी इसको। फिर मैं अलग से ट्रेनिंग देती थी, और 7 बजे के बाद उसको पानी ना देना, ये सब फॉलो करती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ इतने सारे साल। लेकिन जैसे ही थर्सडे थर्सडे मैंने बाबा को ये रिक्वेस्ट करनी चालू की, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ 2 या 3 महीने, समझो 6 या 7 पारायण में ये ही प्रेयर्स होते थे, और वो फुलफिल हो गए। टचवुड आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी है, और फिर पढ़ती भी बहुत अच्छे से है। उसका मैथ्स का इम्प्रूवमेंट हो गया क्योंकि उसको एबेकस क्लासेस लग गई। मेरा टू व्हीलर चलाना अभी भी चालू है, टचवुड। जबकि मैं डरती हूँ, लेकिन ओम साई राम जाप करते करते कहीं भी निकल जाती हूँ। सो अनदर बिग मिराकल इज, एक बार क्या हुआ था कि मैं और मेरी बेटी मेरी मम्मी के घर के जाके सैटरडे को वापस आ रहे थे। लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। एक एरिया है सुजाता थिएटर के पास, और क्योंकि वो स्लोपी एरिया है, आते आते ऐसे हुआ कि आगे इतना ट्रैफिक था और मेरी सडन ब्रेक्स लग गई। तो ऐसा हुआ कि आगे से एक कार थी, पीछे एक कार थी, और लेफ्ट साइड में भी एक कार थी, और राइट साइड में है जो, वो बैरिकेड्स थे। तो अब मेरा ऐसी एक्सीडेंट हो गया कि तीनों तरफ चारों तरफ से हम लोग गिर गए। और सडन ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी तो मैंने खड़ा दी, मैं खड़ गई, लेकिन मेरी बेटी जो है उसका लेफ्ट पांव जो है वो कैब की तरफ से अटक गया। और वो रोना चालू हो गया उसका, क्योंकि सडनली जो हुआ हम बहुत ज्यादा डर गए थे। खास करके मैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी बेटी जो है सिर्फ 9-10 साल की, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ये हुआ मैंने इंडिकेटर्स लगाए और हम गाड़ी से उतरे। आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ से एक टू व्हीलर आया, उसमें 2 आदमी थे। आगे वाले भैया ने पीछे वाले भैया को बोला इनको पानी दे दो। और जो पीछे वाले भैया थे, उनके सर पे एक बड़ा सा लाल तिलक लगा हुआ था यहाँ पे, और बाल जो है इतने लंबे थे। वो उतरे और हमको अपनी डिक्की से वाटर बॉटल निकाल के दी और बोला बेटा डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप और आपकी बच्ची सही सलामत है। ऐसा बोला और बोला पानी पी लो। तो मैंने पानी पिया, मेरी बेटी को पानी पिलाया, और फिर उन्होंने कहा अब जो है तुम अपनी बेटी को गले से लगा लो। मैंने कहा नहीं वो ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, इसको गले से लगाओ, और ऐसी जप्पी पाओ कि उसको लगे कि मेरी माँ मेरे साथ है। फिर मैंने कहा ठीक है बाबा। बाबा ने कहा, लेकिन मैंने बोला ठीक है भैया। और उसको गले से लगा के 2 मिनट तक आंखें जो बंद की, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन एक ही आदमी गाड़ी निकाल के वहां से चले गए। वो एक ही जिन्होंने बोला कि पानी निकाल के दो। पीछे वाले जो भैया थे जिनके माथे पे तिलक था और लंबे बाल थे, वो गाड़ी पे दिखे ही नहीं, अचानक गायब हो गए। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ मुझे इतने सारे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हो ना हो 110% वो बाबा ही थे, और कोई नहीं था। जो तिलक उन्होंने लगाया था, उनका चेहरा, उनके लंबे बाल मुझे अब तक याद है। और मैंने वो टू व्हीलर वाले भैया से बुला के पूछा वो जो आपके पीछे बैठे थे वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कौन था मेरे पीछे, कोई नहीं था। मैंने ही तो आपको पानी दिया। मैंने कहा नहीं आपने पानी नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं मैंने ही पानी दिया। मैंने कहा नहीं बाबा ने पानी दिया। और एक बाबा थे ना आपके साथ, भैया थे ना। बोले नहीं कोई नहीं था मेरे साथ। और जैसे ही ये हुआ, मेरे हाथ पांव इतने हिलने डुलने लगे। वहां हम बैठे हैं बीच रास्ते में, पूरा ट्रैफिक है, और कंटिन्यूअसली बसेस जा रही है वहां से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा ही थे जिन्होंने हमें पानी दिया, और मुझे कहा अपनी बेटी को गले से लगा लो। सो दिस वॉज द लाइफ बिगेस्ट मिराकल। अब तक मुझे उनकी शक्ल याद है। अब तक जब मैं वो सोचती हूँ तो मेरे हाथ पांव जो है, मतलब पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट
2 मिनट रुक के मैंने बेटी को बोला चलो अभी घर चलते हैं, अब तुम ठीक हो? तो उसने कहा हाँ मम्मी चलते हैं। चढ़ी वो गाड़ी पे। हम लोग घर आने ही वाले थे कि अचानक उसका रोना चालू हो गया कि मेरे लेफ्ट पाँव में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, मैं क्या करूं? तो मैंने गाड़ी रुक फिर से खड़ाई, और फिर मैंने उसको बोला चल मैं तुझे चॉकलेट दिलाती हूँ या फिर आइसक्रीम खाते हैं। उसने कहा नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधा घर जाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ तो खा के ही जाएंगे, क्योंकि मेरे भी हाथ पांव जो है बहुत हिल रहे हैं। और पता नहीं वो कौन भैया थे, मैं उसको वही बोल रही थी जिन्होंने हमको पानी दिया। तो उसने कहा एक ही तो भैया थे मम्मी, आपने कहा दो भैया देखे? मैंने कहा नहीं बेटा बाबा ही थे वो। ऐसा बोल के मैंने खड़ाया। हमने आइसक्रीम ली, मैंने उसको आइसक्रीम खिलाया, लेकिन जैसे ही उसको मैंने कहा चलो अब घर चलेंगे, वो बहुत जोर से रोना चालू हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हम लोग ऐसे गिर पड़े थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी के तौर पर हम इसको एक बार हॉस्पिटल लेके चलते हैं ताकि पता चले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो अपना लेफ्ट पाँव जो है जमीन पे नहीं रख पा रही थी। तो हम उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे जो एक्सरे ले रहे थे, उन डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे से पता चलता है कि आपकी बेटी को जो है फ्रैक्चर हुआ है, और कम से कम ये 2 महीना बेड रेस्ट पे जाएगी। मैं इतना डर गई क्योंकि वो जनवरी का महीना था और मार्च में इसकी एग्जाम्स आती है। तो मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया, अभी अभी तो आपने दर्शन दिए थे, अभी आप ही संभालो। तो उन्होंने कहा मेरा काम है सिर्फ एक्सरे निकालना, और मेरे हिसाब से फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो खुद आके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। वो आधा घंटा टाइम था मेरे पास जब तक डॉक्टर आए। हम लोग बाहर वहां हॉस्पिटल में बैठे थे कंटिन्यूअसली। मैं ओम साई राम का ही जाप कर रही थी, और मैं बाबा से प्रे कर रही थी बाबा आपको चाहिए तो आप मेरे पाँव को फ्रैक्चर दे दीजिए, मुझे जो चाहिए तकलीफ दे दीजिए, लेकिन ये छोटी सी बच्ची ये नहीं सहन कर पाएगी। इसका प्रॉब्लम जो है आप मुझे दे दीजिए, किसी भी हालत में इसको कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो है ना ये एक्सरे बदला दो, आप जो है इसकी हड्डी ठीक कर दो। आपके पास आधा घंटा समय है, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर आधे घंटे में आएंगे रिपोर्ट देखने, आप ना रिपोर्ट को ही बदला दो। मैं यही प्रार्थना करते 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 बैठी हुई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, जब डॉक्टर आए उन्होंने एक्सरे लगाया, बोला ये कुछ नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी को एक छोटा सा स्प्रेन हुआ है। आज रात को जब ये डोलो 650 लेके आधी रात को उठेगी तो खुद ही चलेगी कल सुबह। मैंने कहा आपके एक्सरे वाले जो कंपाउंडर है वो तो बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर है। उन्होंने कहा कहाँ है फ्रैक्चर? और फिर उनसे पूछा उसने कि तुमने क्यों डराया इस बच्ची को फ्रैक्चर है बोल के और इसकी मम्मी को? तो उसने कहा अभी अभी मैंने रिपोर्ट निकाली है और मैं 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, फ्रैक्चर ही था। आप कैसे बोल रहे हो डॉक्टर की सिर्फ स्प्रेन है? आई वॉज शॉक्ड। मेरे हस्बैंड इतने शॉक्ड, मैं शॉक्ड, मेरी बेटी मेरा मुंह देख रही है और बोल रही है मम्मी ये क्या हो रहा है पता नहीं। जब कोरोना वायरस हुआ था फर्स्ट वेव, तब मेरे सारे परिवार को जो है कोविड हो गया था। स्टार्टिंग फ्रॉम माय फादर इन लॉ, उनको हुआ, फिर उनसे मेरी सास को हुआ, और क्योंकि मैं इन दोनों की सेवा में थी तो मुझे भी हुआ। लास्ट बचा था कि मेरी बेटी को सेव करना है। तो इमीडिएटली हमने क्या किया, मेरी मम्मी का घर यहीं बैंगलोर में ही है तो उसको वहां पे शिफ्ट करवा दिया इमीडिएट, ताकि बेटी को इफेक्ट ना हो। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, क्योंकि कंपलसरी था, क्योंकि फर्स्ट वेव है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बताए थे कि एनीबडी अबाउट 60 हैज टू बी एडमिटेड, तो उनको एडमिट करवाना पड़ा। और फिर एक रूम में मैं थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो सिर्फ नेगेटिव थे, तो वो हॉल में पूरा काम देखते थे। और बाबा की मेहरबानी के वो सब कुछ मैनेज कर पाए। उस टाइम पे बहुत बहुत तकलीफ की टाइम थी। और क्योंकि मेरी बेटी को हमने मेरी मम्मी के यहाँ शिफ्ट किया था, तो मुझे अब ये डर लगा रहता था कि शायद मेरी बेटी को ना हो जाए। और साथ साथ मेरे परिवार वालों को, जैसा मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी मम्मी है, और उनका एक छोटा सा बच्चा था तभी, अब वो 4 इयर्स की थी, समायरा। मुझे अब वो डर लगा रहता था कि उनको ना हो जाए हमारी फैमिली की वजह से। और फिर मेरे मम्मी को थोड़ा सा बुखार आया,
तो मेरा भाई डर गया, मैं डर गई, मैंने कहा इमीडिएट चेक करवाओ। चेक करवाया। अब 48 आवर्स लग रहे थे तभी रिपोर्ट आने के लिए। 48 आवर्स मैं बैठी हूँ बाबा के सामने, बाबा की तस्वीर लेके, कि बाबा रिपोर्ट वापस चेंज करनी ही होगी। जैसे आपने फ्रैक्चर से ए लाइन स्प्रेन करवाया, इस बार कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव करवाना आपकी ही जिम्मेदारी है। इसको बोलते हैं हठ योग। इतना जिद बाबा के साथ, इतना जिद कि अभी मेरी नैया तेरे हाथ में है, तू जाने और तेरा काम जाने। मेरे को इतना 100% विश्वास है, आप कुछ भी कर सकते हैं साईं। आप जमीन को आसमान बना सकते हो, आसमान को जमीन बना सकते हो। ये अभी जो अगर कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी तो आप इसको अपने आप नेगेटिव करवा दोगे, ये विश्वास लेके मैंने तीसरे दिन जो है लैब को कॉल किया। क्योंकि मुझे इतना भी वेट नहीं करना था कि मैं हॉस्पिटल तक रिपोर्ट आने तक वेट कर पाऊं। इतना डर नहीं था, लेकिन इतना विश्वास था, मैं कह सकती हूँ। डर तो बिल्कुल नहीं था। और फिर मैंने लैब को कॉल किया, मैंने रिपोर्ट का डिटेल्स दी उनको, उन्होंने कहा नहीं इट इज नेगेटिव। मैंने कहा ओके, आई न्यू इट। बाबा की इंस्पिरेशन मैं तो यही कहूंगी कि श्रद्धा और सबूरी है। उसके ज्यादा ये है कि जो आप अच्छा करोगे वो किसी ना किसी तरह से आपके पास वापस आएगा। अपना कर्म करिए, फल की इच्छा और चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लेखा जोखा वो खुद रखता है। कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से वो बचा लेगा, और आपका हाथ थाम के आपको ये जिंदगी के चक्रव्यूह से पार लगाएंगे 110%। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सहन सक सहन, मेरे से मुंह में भी नहीं आ रहे, इतना मैं बाबा में मतलब खोई हुई हूँ कि हमको सहन शक्ति रखनी चाहिए। चाहे जो भी हमारे जीवन में कष्ट आए, बाबा ही देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे रहते हैं कि हमको उनको सहना ही पड़ता है, लेकिन शक्ति भी वही देते हैं। मेन थिंग इज हमको पेशेंस रखनी चाहिए, उससे ऑटोमेटिकली हमारे काम धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं और अच्छे के लिए होते हैं। मैं यही कहती हूँ कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वो उनकी मर्जी से ही होता है। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। आगे जाके हमको वो पता चलता है। तब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमको बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि हाँ, ये भगवान ने इस वजह से कराया था। जैसे हम मेरे साईं सीरियल देखते थे, मुझे यही लगता था कि जितना बाबा से सीख सकते हैं सब कुछ हम इस सीरियल से भी सीख सकते हैं। एवरी डे वॉज लाइक अ लर्निंग कर्व, एवरी एपिसोड इज अ लेसन फॉर अस। मोर देन एनीथिंग वहां से यही सीखती थी मैं कि हमको सहन शक्ति रखनी चाहिए, और बाबा में सबूरी और श्रद्धा। ओम साई राम।